अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मेरे किचन में बनने जा रही है मोज़रेला चीज़ पिज़्ज़ा चीज़, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। बहुत आसान, बहुत सिंपल, तारदार चीज़ हम आज घर पे बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में मैंने 5 कप दूध के डाल दिए। तकरीबन 1 किलो दूध मैंने यहाँ पर लिया है, लीटर नहीं लिया, 1 किलो लिया है। लीटर में ये 4 कप आते हैं और किलो में 5 आते हैं। दूध मैंने जो है बॉयल के बगैर लिया है, कच्चा दूध मैंने लिया है। बॉयल वाला दूध आपने यहाँ पे नहीं लेना, कच्चा दूध आपने लेना है और कोशिश कीजिएगा दूध आपका खालिस हो। ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने फ्लेम कर दिया है ऑन और बहुत तेज़ फ्लेम नहीं किया मैंने, मीडियम जो है फ्लेम इसकी रखी है। और अब क्या करना है, ये हमारा जो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा ना, तो फिर हमने ये सिरके का इस्तेमाल करना है इसमें। ठीक है। और आपने स्पैचुले की मदद से इसको हिलाना है ताकि ये सारा इसका टेम्परेचर सेम हो जाए। और बाद में आपने इसको चेक कैसे करना है, जहाँ पे मैंने उंगली डाली है तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा फ़र्क है, फिर मैंने निकाल दी। दोबारा जब मैंने इसमें उंगली डिप की तो ये देखें, अब 3 से 4 सेकंड जब आपकी उंगली इसके अंदर रह ले तो फिर समझ लें कि आपका दूध हो चुका है। फ्लेम आपने ऑफ़ कर देना है और स्पैचुला आपने लेना है। स्पैचुले की मदद से फिर आपने इसको हिला के इसकी जो है मीडियम कर लेनी है, नहीं मिक्स कर लेना है। और साथ में आपने हल्के हाथ पे इसको हिलाते रहना और साथ आपने इसमें सिरका डालते रहना है। सफ़ेद विनेगर, सफ़ेद सिरके का इस्तेमाल हमने किया है। हाफ़ कप से कम सिरके का हमने इस्तेमाल किया है। और वीडियो को मैंने बिल्कुल भी स्किप नहीं किया। दूध आपने लाजमी कच्चा दूध लेना है व्यूअर्स, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, बॉयल दूध से आपने ये नहीं बनानी। और थोड़ी सी देर में आप ये देखिएगा ये सारी इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं किया। और आप ये देखें, ये ब्लॉक्स की शक्ल में आ रही है। अगर ये दानेदार आपको नज़र आए ना तो फिर ये आपकी चीज़ हो जाएगी ख़राब। और यहाँ पे ये देखें माशाल्लाह ये सारी जुड़ चुकी है। और इसकी तार आप देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, इसमें खिंचाव लचकपन इसमें आ रही है। आप चेक कर लें, यहाँ पे इसको आपको लचकीली सी ये आपको नज़र आ रही है हमारी ये चीज़। तो पानी इसका अलग हो चुका है और चीज़ हमारी इसमें बिल्कुल अलग हो चुकी है। तो आपने इसको हिला के सारी जो चीज़ इसके अंदर है सबको एक साथ मिक्स कर लेना है और यहाँ पे निकाल लेना है। कोई मुश्किल रेसिपी नहीं है, हर कोई घर पे बना लेगा और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। बस आपने ये स्टेप बाय स्टेप इसी तरह करना है, इंशाल्लाह आपकी ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त बनेगी। अब आपने क्या करना है, इसमें जैसे जो पानी है ना उसको आपने हल्के हाथ पे निचोड़ लेना है, सारा निचोड़ लेना। और आप इसकी लचकपन इसका आप चेक कर लें, ये हमारी चीज़ में कितनी लचक है और इतनी मेहनत भी नहीं है। तकरीबन 10 मिनट में ये चीज़ आपकी बन के तैयार हो जाएगी। आपने सारा पानी इसका इस तरह से हाथ के ऊपर रख के दबा दबा के निचोड़ लेना है। आप ये रेसिपी बनाएंगे इंशाल्लाह आप दुआएं देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत आसान रेसिपी है। मैंने वो पानी गिरा के दोबारा मैंने पानी इसका रख लिया था और उसमें हमने 1 टेबलस्पून नमक का डाला है। अब आपने इस पानी में बॉयल लेके आना है। जैसे ही हमारा ये पानी बॉयल हो जाएगा तो अब अगला प्रोसेस हम आपसे के साथ शेयर करूँगी। तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अब आपने क्या करना है, जो हमने चीज़ ली थी ना उसको मैंने हाथ से दबा के उसमें से वो पानी निकाल लिया था। अब हमने इसमें से विनेगर निकालना है और इसको नमकीन बनाना है। नमक इसलिए डाला है ताकि हमारी जो चीज़ है ना वो नमकीन सी हो। अब आपने पानी में इसको डाल लेना है और 4 से 5 मिनट आपने सही गर्म पानी में इसको रख देना है। ठीक हो गया। थोड़ा सा हिला के आपने रख देना है, बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, ये ना हो कि ये सारी चीज़ बीच में बिखर जाए। ठीक है। और आपने थोड़ी देर बाद इसकी साइड को पलट लेना है। और ये देखिए माशाल्लाह से अभी आपको मैं चेक करवाऊंगी कि इसकी अभी से तार बनना शुरू हो जाएगी। और इस तरह से आपने पानी को हिलाना है, चीज़ को बिल्कुल भी नहीं हिलाना। और व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो ये आप इसकी तार चेक कर लें, कितनी ज़बरदस्त इसकी तार बनी है, कोई मुश्किल नहीं थी। देख लें, आपके सामने सारी वीडियो बनाई है। अब आपने क्या करना है, इसमें से आपने चीज़ को निकाल देना है। आप चाहें तो यहाँ पे से मखमल के कपड़े में डाल के भी इसको जो है आप निचोड़ लें, लेकिन आप अगर हाथ के साथ भी निचोड़ लें तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसका प्रोसेस ख़त्म नहीं हो। फिर हमने दोबारा कढ़ाई में पानी डाल लिया था, नीम गर्म जैसे हमारा पानी हो, हमने दोबारा चीज़ को निचोड़ के इसमें डाल दिया है ताकि इसके अंदर से जो सिरके का खटास है ना वो हमें बिल्कुल ख़त्म करनी है। और इसके अंदर ना हमें खटास चाहिए और ना ही इसमें पानी चाहिए। तो ये देखिए आप इसकी तार बनती हुई, और हमारा पानी भी देखिए। अब इसमें जो दूध था, वो जो इसका वाइट वाला पानी था वो ख़त्म हो चुका है। अब आपने दोबारा से इसको अच्छे तरीके से प्रेस करना है। यहाँ पे आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रेस करना है ताकि इसका जो पानी है वो अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और ये देखिए इसकी लचक आप चेक करें, इतनी ज़बर। आप इस
आप होममेड चीज़ ये वाली बना के रखें, इसका इस्तेमाल करें। पिज़्ज़ो में करें, बर्गर में करें, शवारमा में करें, इतनी ज़बरदस्त है, उसका फ्लेवर भी बहुत मज़े का है। और ये ज़रूर बनाइएगा और बनाने के बाद मुझे एक प्यारा सा कमेंट्स तो ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इसको अच्छे तरीके से इसमें से जो पानी था उसको मैंने निचोड़ लिया है, सारा पानी इसमें ख़त्म हो चुका है। अब आपने 1-2 बार इस पानी में दोबारा डिप करना है ताकि इसके अंदर से कंप्लीट जो है वाइट पानी इसका ख़त्म हो जाए और जो है ना इसकी खटास वगैरह जो हमने इसमें डाला था सिरका ना, वो बिल्कुल भी ना आए। तो इस तरह से आपने डिप करके निकाल के दोबारा से निचोड़ देना है। और ये देखें जी, हमारी यहाँ पे चीज़ तैयार हो चुकी है। अब आपने क्या करना है ये आप चेक कर लें। अब आपने एक बाउल लेना है, प्यारा सा बाउल लेके उसके अंदर आपने इसको डाल लेना है। डालने के बाद, क्योंकि यहाँ पे आप इसे अभी कद्दूकश करेंगे तो ये नहीं होगी, डालने के बाद आप इसको फ्रिज में कवर करके तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए कवर करके रख दें। उसके बाद आपने क्या करना है, कद्दूकश की मदद से इसको कर लेना है जी कद्दूकश। फ्रीज़र में रखेंगे तो ये जल्दी कद्दूकश हो जाएगी, वरना ये जो है ना ये सॉफ्ट होगी, ये आपके कद्दूकश करने में थोड़ा मसला होगा। तो यहाँ पे मैंने फ्रीज़र से निकाल के ये देखिए माशाल्लाह से मैंने इसे कद्दूकश कर लिए थे। अब हमने एक ब्रेड ली थी, ब्रेड के ऊपर हमने इस ब्रेड के अंदर इस चीज़ को डाला है। चीज़ डालने के बाद हमने इसको रख दिया जी सैंडविच मेकर। आप तवे पे भी इसे फ्राई कर सकते हैं, पैन में भी फ्राई कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने इस सैंडविच मेकर को कर दिया है बंद। 2 लाइटें इसकी चली हैं, जैसे ही इसकी एक लाइट बंद हो जाएगी, रेड लाइट और ग्रीन लाइट है, और जब ग्रीन लाइट इसकी रह जाएगी तो हम इसे निकालेंगे। माशाल्लाह आप इसकी तार चेक कीजिए, आपको सैंडविच मेकर में नज़र आ रही होगी। इसी तरह इतनी तारदार ये बनी है ना, और इतनी लचकीली हमारी ये चीज़ बन के तैयार हुई है कि आप यकीन जाने आप इसे जितना खींचेंगे उतनी ही खींची जाएगी, और फ्लेवर में भी बहुत ज़बरदस्त है। अभी मैं इसको तोड़ के आपको चेक करवाती हूँ जी। ये आप चीज़ बनाएं, इंशाल्लाह आप दुआएं देंगे, घर में हर चीज़ में डालें, आपके बच्चे बहुत खुश होंगे। और पिज़्ज़ा रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर ली है, दोबारा आप मेरी रेसिपी देख लीजिएगा और उसमें इस चीज़ का इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त पिज़्ज़ा बनेगा। और ये देखें माशाल्लाह व्यूज़, ये आप चेक करें, आप इसको जितना खींचेंगे ये उतनी ही खींची जाएगी, ये आप चेक करें। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हाज़िर होती हूँ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।